अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज की सुंदर महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय महर्षि देवयान व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में आए। राजमहल में महाराज को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्धपाद आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के सुस्थित होने पर महारानी गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकाल यज्ञदर्शी हैं। आपसे हमारी यह प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत का पूजन बताएं जिससे हमारी राज लक्ष्मी सुख पुत्र पौत्र सपरिवार सदा सुखी रहे। इतना सुन के व्यास जी ने कहा कि ऐसा व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिसे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख पैदा करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कुमार कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। तब रानी गांधारी ने कहा, महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधि से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर शुद्ध कपड़े और ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल अर्पण कर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गड़ा बनावें। प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन में 16 गांठ का एक गड़ा तैयार। अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रह के मंडप बनाना चाहिए। चंदोवा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्प और मालाओं से श्री लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन, कई पकवानों सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें। और श्रद्धा भक्ति के साथ महालक्ष्मी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बता के व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से तमाम राजघरानों की नारियों ने व नगर की स्त्रियों ने महालक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ थोड़ी नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। पर गांधारी जी द्वारा कुछ देश भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त हो गए। 16वां दिन अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी का उपस्थित हो गया। उस दिन प्रातःकाल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और तमाम नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह के महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने व सजाने की बड़ी तैयारियां होने लगी। और गांधारी जी ने नगर की प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया और ना ही कोई उत्सव की सूचना भेजी। बाद की धुन गूंजने लगी जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी जानी गई। माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन व भीमसेन, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हो गए और अपनी माता को दुखी देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की, माता इतनी दुखी क्यों हो और क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं, आप बयान करें। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है।
आज नगर में महालक्ष्मी जी का उत्सव है। उस उत्सव में रानी गांधारी ने नगर की सारी औरतों को मान देकर बुलाया, पर तुम्हारे ईर्ष्या बस मुझे अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया गया। तो पार्थ ने कहा, माता क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर में क्यों नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा कर तो सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे ना बन सकेगा। और उनकी उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा करावे। मैं आपको ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने नहीं देखा है, ना ही पूजन किया है। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है बुलाकर तुम्हारी पूजा में शामिल करा दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा। एक दिव्य बाण से बांधकर धनुष पर रख देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र को खोला और पढ़ा तो आश्चर्यचकित हो अर्जुन को पत्र लिखा कि पांडु कुमार ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाके अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाकर हाथी उतारने की प्रार्थना लिख शीघ्र ही पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातृ सारथी के हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर तत्काल उतारने को कहा। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डालकर सुवर्ण की पालकी, पैरों में घुंघरू सुवर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें ठहर नहीं सकती थी। इधर सारे नगर में हल्ला मचा कि कुंती के घर में सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते स्वर्ग से उतार कर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक वृद्ध की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्रित होने लगी। गांधारी के महल में भी इस बात से चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारी पूजन थाली ले लेकर भागने लगी और मां कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर भीड़ जमा होने लगी। माता ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल माला अम्बीर केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पा ऐरावत स्वर्ग से बाणों के रास्ते उतरने लगा, जिसके घंटों की आवाज नगर वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। ठीक सायंकाल ऐरावत मां कुंती के महल की चौक में उतर आया। तब तमाम नर नारियों ने पुष्पमाला अम्बीर केसर को चढ़ाकर स्वागत किया। महाराज धौम पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया। नगर निवासियों ने भी लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा सुशिक्षित पुण्याय वाचन का वृत्ति नारियों के द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। फिर वृत्त के डोरे के गड्ढा में 16वीं गांठ को लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। फिर ब्राह्मणों को पकवान मिठाई दे भोजन की व्यवस्था की गई।
फिर वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। तत्पश्चात सभी व्रती नारियों ने श्री लक्ष्मी जी का दीपक जला संपूर्ण पूजन आरती प्रारंभ की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरे विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तू ही जग माता, मैया तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारदिर दिश दिगाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंतर, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू पाताल बसंती, तू ही शुभदाता, मैया तू ही शुभदाता। करम प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर थारो वासो, बाही में गुण आता, मैया बाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन आज्ञा न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, तुम बिन नश जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, सोवे गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, शोभे गुण सुंदर सोवे गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरत जो कोई नर गाता, और आनंद समाता, पापे उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी मैया की है। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।